राहुल एक छोटे से गांव में रहता था। मेहनती था, ईमानदार था, लेकिन किस्मत उससे जैसे नाराज हो गई थी। खेती में नुकसान हो गया, पिता बीमार पड़ गए और घर का कर्जा बढ़ता ही गया। हर दिन उसे लगता अब और नहीं हो सकता, अब सब खत्म हो गया। एक रात जब सब सो चुके थे, राहुल छत पर चुपचाप बैठा था। ऊपर आसमान में घना अंधेरा था, न चांद न तारे। राहुल बड़बड़ाया, मेरा जीवन खत्म हो गया है, बस अंधेरा ही है। तभी उसके दादाजी चुपचाप उसके पास आए। उन्होंने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, राहुल बेटा, क्या तुम्हें पता है, सबसे घना अंधेरा उस समय होता है जब सवेरा आने वाला होता है। बस थोड़ा सा और धैर्य चाहिए। राहुल चुप रहा, मगर दादाजी की बात उसके दिल में उतर गई। दिन बीते, राहुल ने हार नहीं मानी। खेतों में फिर से पसीना बहाया, शहर में मजदूरी भी की, पिता का इलाज कराया। धीरे धीरे फसल फिर लहराने लगी, कर्ज चुक गया और पिता की तबीयत सुधरने लगी। आज जब राहुल अपनी लहराती फसल के बीच खड़ा होता है तो उसे वो अंधेरी रात याद आती है और दादाजी की आवाज कानों में गूंजती है। सबसे घना अंधेरा उसी समय होता है जब सवेरा बस आने ही वाला होता है। जीवन एक यात्रा है जिसमें सुख और दुख दोनों आते हैं। कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो सिर्फ खुशियां ही देखे और कोई भी ऐसा नहीं जो केवल दुखों में डूबा रहे। बुरा वक्त आना भी उतना ही स्वाभाविक है जितना कि खुशियां मिलना। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि बुरा समय स्थायी नहीं होता। जैसे काली रात के बाद सूरज निकलता है, वैसे ही जीवन में कठिनाइयां भी एक समय के बाद समाप्त हो जाती है। जब हम मुश्किलों में घिर जाते हैं तो ऐसा लगता है मानो सब कुछ खत्म हो गया हो। निराशा मन को घेर लेती है और आगे का रास्ता धुंधला लगने लगता है। परंतु हमें याद रखना चाहिए कि हर कठिनाई के बाद एक नया अवसर आता है। बुरा वक्त हमें धैर्य रखना, संघर्ष करना और खुद पर विश्वास करना सिखाता है। इतिहास गवाह है कि बड़े से बड़े महानायक भी कठिनाइयों से गुजरे हैं। उन्होंने हार नहीं मानी क्योंकि उन्हें पता था कि समय कभी स्थिर नहीं रहता। न तो अच्छा समय रुकता है और न ही बुरा। बदलाव ही जीवन का नियम है। इसलिए जब भी जीवन में अंधकार घिर आए तो घबराना नहीं चाहिए। बस ये विश्वास बनाए रखना चाहिए कि ये समय भी बीत जाएगा। धैर्य और सकारात्मक सोच के साथ अगर हम डटे रहें तो बुरे समय के बाद आने वाली रोशनी और भी अधिक चमकदार लगती है। अंत में ये याद रखना जरूरी है, बुरा वक्त आता है लेकिन वो हमें तोड़ने नहीं, हमें गढ़ने आता है और वो हमेशा के लिए नहीं टिकता। नेहा बचपन से ही एक सपना देखती थी, बड़ी होकर डॉक्टर बनना है, लेकिन उसकी राह आसान नहीं थी। घर में पैसों की तंगी थी, रिश्तेदार ताने मारते थे, लड़की है, पढ़ लिख कर क्या करेगी, और कई बार खुद नेहा का मन भी टूटने लगता था। एक दिन जब रिजल्ट आया तो नेहा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम में फेल हो गई। कमरे में बैठी वो रो रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई। तभी उसकी मां पास आई। उन्होंने उसके आंसू पोंछे और एक छोटी सी कहानी सुनाई। बिटिया, लोहे को जब तलवार बनाना होता है तो उसे आग में तपाया जाता है, बार बार हथौड़े से पीटा जाता है। बिना तपे हुए, बिना चोट खाए कोई तलवार नहीं बनती। तू भी वही लोहा है जिसे तकलीफें मजबूत बना रही है। हार मत मान। मां की बातें नेहा के दिल में गहराई से उतर गई। उसने फिर से कोशिश की और इस बार पूरे जिले में टॉप किया। जब उसने सफेद कोट पहनकर अस्पताल में पहली बार कदम रखा तो उसकी आंखों में चमक थी। वो जानती थी हर कठिनाई ने उसे उस दिन के लायक बनाया था। जीवन में हर व्यक्ति को कभी न कभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। परेशानियां, असफलताएं और संघर्ष जीवन का अभिन्न हिस्सा है। परंतु अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि कठिनाइयां केवल हमें दुख देने नहीं आती, बल्कि हमें भीतर से मजबूत बनाने आती है। जब रास्ता आसान होता है तो हमारी क्षमताएं गहरी नींद में रहती है, परंतु जब मुश्किलें सामने आती हैं तो वही क्षमताएं जागती है।
संघर्ष हमें सहनशील बनाता है, धैर्य सिखाता है और आत्मविश्वास पैदा करता है। जैसे सोना आग में तप कर कुंदन बनता है, वैसे ही इंसान कठिनाइयों के बीच निखरता है। हर चोट, हर असफलता, हर ठोकर हमें कुछ नया सिखाती है। वे हमें अपनी कमजोरियों से परिचित कराती है और उन्हें दूर करने की प्रेरणा देती है। कठिनाइयां हमें गिरने नहीं देती, बल्कि हर बार उठने का साहस देती है। वे हमें ये याद दिलाती है कि हमारी हिम्मत हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। जो व्यक्ति कठिनाइयों का सामना धैर्य और साहस के साथ करता है, वही जीवन में असली जीत हासिल करता है। महान व्यक्ति भी मुश्किल रास्तों से ही गुजरे हैं। उन्होंने कठिनाइयों को चुनौती समझा, न कि रुकावट। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं आती, बल्कि हमें तराश कर निखारने आती है। सफलता का रास्ता कभी सीधा और आसान नहीं होता। इस रास्ते पर चलते समय कई बार हमें असफलताएं मिलती हैं, रास्ते बंद होते हैं और सपने टूटते हुए नजर आते हैं। ऐसे समय में जो सबसे जरूरी चीज हमें संभालती है, वो है अपनी मेहनत और खुद पर विश्वास। मेहनत वो बीज है जो धीरे धीरे फल देता है। कई बार हमें लगता है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी नतीजा क्यों नहीं मिल रहा, लेकिन सच ये है कि हर छोटा छोटा प्रयास और हर पसीने की बूंद हमारी सफलता की बुनियाद को मजबूत कर रहा होता है। अगर हम मेहनत करना छोड़ दें या खुद पर से विश्वास खो बैठें, तो हमारी मंजिल हमसे दूर हो जाती है। विश्वास वो ताकत है जो अंधेरे में भी हमें आगे बढ़ने का हौसला देती है। जब पूरी दुनिया हमें कहती है कि अब रास्ता नहीं बचा, तब हमारा अपना आत्मविश्वास कहता है, एक और कोशिश करके देखो। जीवन में कई उदाहरण हैं जहां लोगों ने मुश्किलों के बावजूद हार नहीं मानी। उनकी निरंतर मेहनत और अटूट विश्वास ने असंभव को भी संभव बना दिया। यही कारण है कि मेहनत और विश्वास को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे हालात जैसे भी हों। अंततः यही सच है कि जिसने मेहनत और विश्वास का साथ नहीं छोड़ा, उसने सफलता को जरूर अपना बना लिया। एक गांव में विजय नाम का एक आदमी था जो पत्थर तोड़ने का काम करता था। रोज सुबह से शाम तक वो बड़े बड़े पत्थरों पर हथौड़ा मारता, लेकिन अक्सर उसे कोई खास फर्क दिखाई नहीं देता। लोग हंसते, इतना मारता है, फिर भी पत्थर वैसा का वैसा। लेकिन विजय हर दिन चुपचाप अपने काम में लगा रहता। उसे खुद पर और अपनी मेहनत पर पूरा यकीन था। एक दिन वो एक बहुत बड़ा पत्थर तोड़ रहा था। 99 बार हथौड़ा मारने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उसने 101 बार चोट मारी, धड़ाम, पत्थर 2 टुकड़ों में बंट गया। लोग दौड़ आए और बोले, वाह, एक ही चोट में पत्थर टूट गया। विजय मुस्कुराया और बोला, यह सिर्फ एक चोट का नहीं, मेरी हर रोज की मेहनत और विश्वास का नतीजा है। उस दिन से गांव के लोग समझ गए, अगर मेहनत सच्ची हो और विश्वास अडिग, तो पत्थर भी टूट जाते हैं।